तुमने कुछ महसूस किया है ना? वो एहसास कि तुम्हारे आसपास की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। लोग, हालात, परीक्षाएं, सब कुछ जैसे और तीखा हो गया हो, मानो तुम्हें बुलाया जा रहा हो, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये आवाज किसकी है। तुम अपने आसपास देखते हो और भले ही तुम्हारे चारों तरफ लोग हों, तुम्हें लगता है कि तुम इनमें फिट नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी हो। वो जगहें जो पहले तुम्हें आराम देती थीं, अब तुम्हें अपनी नहीं लगती। वो बातें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब तुम्हें खाली खाली लगती हैं। तुम बदल चुके हो और तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें बता रही है कि ये बदलाव कोई संयोग नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वो सब कुछ बदल सकता है। भगवान का अपना एक समुदाय है, एक परिवार जो खून और मांस से आगे बढ़कर है, एक ऐसा परिवार जो जेनेटिक्स से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। और अगर तुम यहाँ हो, ये शब्द सुन रहे हो, तो इसलिए क्योंकि वो परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। तुमने अकेलेपन को महसूस किया है, लेकिन ये अकेलापन इसलिए नहीं है कि तुम अकेले हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें अलग किया गया था। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया के सिस्टम में फिट होने के लिए नहीं बनाया। तुम्हें सिर्फ चलते रहने, जो तुम्हारे आसपास है उसे मान लेने के लिए नहीं बुलाया गया। तुम्हें चिन्हित किया गया, बुलाया गया, चुना गया। और अब वो लोग जो तुम्हारे जैसे ही उस दैवीय निशान को लेकर चल रहे हैं, वे जाग रहे हैं। वे भी यही महसूस कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ संयोग से नहीं हो। ये संदेश कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कि तुम्हारा दिल कुछ और बड़े की चाहत रखता है, कि एक मकसद है जिसे तुम अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए हो, तो ये वो वक्त है जब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। अगर तुम्हें लगता है कि ये शब्द तुम्हारे अंदर गहरे तक गूंज रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम तैयार हो तो एक टिप्पणी छोड़ो और लिखो, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही एहसास में जुड़ते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम अगले कुछ मिनटों में खोजने वाले हो, वो तुम्हारी जिंदगी के एक नए चरण की शुरुआत हो सकता है। वो परिवार जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे थे, आ गया है। तुमने इस दुनिया से अलगाव को बहुत समय से महसूस किया है, और जितना तुम फिट होने की कोशिश करते हो, उतना ही खालीपन महसूस करते हो। तुमने खुद से पूछा है कि तुम में क्या कमी है, लेकिन सही सवाल ये नहीं था। सही सवाल ये है कि तुम में क्या अलग है। जब से तुम छोटे थे, तुमने नोटिस किया कि तुम जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते हो। जब दूसरे सतही चीजों से खुश हो जाते थे, तुम मतलब ढूंढते थे। जब दूसरे मामूली चीजों में खोए रहते थे, तुम जवाब ढूंढते थे। तुम आसमान की तरफ देखते थे और सीने में एक अजीब सी फीलिंग होती थी, मानो कोई तुम्हें देख रहा हो, मानो तुम किसी और जगह के हो। और सच्चाई ये है कि तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही भगवान ने तुम पर अपनी नजर डाली थी। तुम कोई आम बच्चे नहीं थे, तुम भीड़ में से कोई आम शख्स नहीं हो। तुम हमेशा से अलग थे और लोगों ने इस पर गौर किया। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और लगता था कि सब तुम्हें किसी चीज के लिए पॉइंट कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ऐसा कुछ बिखेर रहे थे जो दूसरे नहीं समझ पा रहे थे। कुछ तुम्हें अचंभे से देखते थे, कुछ जलन से, कुछ नापसंदगी से, लेकिन तुम हमेशा किसी चीज का केंद्र थे। मानो तुम्हारे पास एक ऐसा निशान हो जिसे दूसरे महसूस कर सकते थे, भले ही वो इसे समझ नहीं पा रहे थे। वो निशान असली था और तुम इसे अब भी लेकर चल रहे हो। यही वजह है कि जिंदगी में तुमने ऐसी परीक्षाएं दी जो दूसरों के हिस्से नहीं आईं। दूसरों को जो आसान लगता था, तुम्हारे लिए वो 2 गुना कठिन था। दूसरों के लिए जो मजा था, तुम्हारे लिए वो खालीपन था। तुमने धोखे, अस्वीकार और नुकसान का सामना किया है। वो पल जब तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन ये दुनिया नहीं थी, ये प्रक्रिया थी। क्योंकि भगवान जब किसी को इस्तेमाल करने वाला होता है, तो पहले उसे अलग करता है। उसे अपने मकसद तक ले जाने से पहले उसे परखता है। और तुम एक ऐसी आग से गुजरे हो जिसे बहुत कम लोग झेल पाते हैं। वो लम्हे आए जब तुम हार मानना चाहते थे, जब तुमने खुद से पूछा कि क्या ये सब जारी रखना सही है। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारे लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों था, लेकिन यहाँ सच्चाई है। जो दूसरों के लिए एक सामान्य जिंदगी थी, वो तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी। उनकी तरह नहीं थे, क्योंकि तुम्हें उनकी तरह जीने के लिए नहीं बनाया गया था। जो तुम्हारी जिंदगी ने तुमसे मांगा, वो इसलिए था क्योंकि तुम्हें कुछ और बड़े के लिए बनाया गया था। अपने आसपास देखो, कितने लोगों ने आसान रास्ता चुना, कितने अपने आप को कमजोर बनाकर फिट होने की कोशिश करते रहे।
लेकिन तुम नहीं। तुम उस आवाज को महसूस करते रहे जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में गूंजती रही। वो आवाज जो चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, कभी खामोश नहीं हुई। और अब तुम यहाँ हो, नहीं क्योंकि तुमने किसी आम वीडियो को प्ले कर दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वो वक्त है जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। तुम्हें हमेशा से पता था? नहीं। अपने मन की गहराई में तुम जानते थे कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कभी बाकियों जैसा बनने के लिए नहीं बनाया गया। अब मुझे बताओ, क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है? अब वो वक्त आ गया है कि तुम सत्य को सुनो, वो सत्य जो तुमने अपने अंदर महसूस किया है, लेकिन शायद अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। हो सकता है तुमने सोचा हो कि तुम्हारी जिंदगी बस कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का एक सिलसिला है, कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ संयोग था, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब वो वक्त आ गया है कि हर परीक्षा, हर आंसू और हर बलिदान के पीछे का मकसद सामने आए। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही, ये मैं जानती हूँ, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान तुम्हें भूल गए। बिल्कुल उल्टा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है, बुलाया है, और तुमने जो कुछ भी जिया है वो सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। उन्होंने तुम्हारे चरित्र को गढ़ा है, तुम्हारी आत्मा को संवारा है, और तुम्हें कुछ ऐसे बड़े के लिए तैयार किया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। उन काले पलों को याद करो जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं हो सकता। उन पलों में तुम्हारे विश्वास को परखा गया, लेकिन तुम टूटे नहीं। हर चीज के बावजूद तुम उठ खड़े हुए। यही है वो संकेत, वो साफ इशारा कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि चुने हुए लोग जमीन पर नहीं रुकते, वो उठ खड़े होते हैं, भले ही जिंदगी उन्हें लगातार झटके मारती रहे। शायद तुम्हारे मन में ये ख्याल हो कि भगवान द्वारा चुना जाना कुछ बहुत दूर की बात है, ऐसा खिताब जो सिर्फ बाइबल के महान चरित्रों के लिए है। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि उनके द्वारा चुना जाने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, गलतियां न करना नहीं है। चुना जाने का मतलब है उनकी इच्छा पर चलने को तैयार होना। ये स्वीकार करना है कि परीक्षाओं के बावजूद तुम्हारे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। और मैं तुमसे कहती हूँ, जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम कहीं फिट नहीं हो, कितनी बार तुम किसी ग्रुप में हो लेकिन तुम्हारी आत्मा वहां नहीं होती, कितनी बार तुमने दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश की लेकिन वो टूटन महसूस हुई। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। भगवान ने तुम्हें बाकियों से अलग किया है, नहीं क्योंकि तुम गलत जगह हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये तुम्हारी अपनी शर्तों पर तैयार होने की बात नहीं है, बल्कि भगवान की शर्तों पर तैयार होने की है। ये परफेक्ट या बिना डर के होने की बात नहीं है, ये उन पर भरोसा करने की बात है, भले ही तुम्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा हो। ये उस अंधविश्वास और भरोसे में है जहां असली बदलाव शुरू होता है। और अब जब तुम ये पढ़ रहे हो, तुम्हें एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है। तुमने जो कुछ भी जिया है, जो कुछ झेला है, जो कुछ खोया है, वो सब इस पल के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। इसी पल में भगवान अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा है, उन चुने हुए लोगों को जो इस दुनिया द्वारा पेश की गई चीजों से संतुष्ट नहीं होते, जो मुश्किलों के आगे हार नहीं मानते, जिन्हें एक बुलाहट मिली है जो दुनिया की किसी चीज से बड़ी है। अब तुम्हें बुलाया जा रहा है, और सवाल ये है, क्या तुम इस बुलाहट का जवाब दोगे? सच तो ये है कि ये पल, ये वीडियो, ये शब्द, जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब जागने का वक्त है, अब अपनी जगह लेने का वक्त है, अब अपने असली परिवार को गले लगाने का वक्त है। भगवान तुमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम बहादुर बनो। वो तुमसे ये नहीं चाहते कि तुम हर सवाल का जवाब जानो, लेकिन चाहते हैं कि तुम उन पर भरोसा करो जब जवाब पता न हो, क्योंकि चुने हुए लोगों का परिवार परफेक्शन पर नहीं बना है, ये विश्वास, आशा और प्यार पर बना है। इस परिवार को तुम्हारी दुनियावी उपलब्धियों से नहीं नापा जाता, बल्कि तुम्हारे दिल से, सेवा करने की तुम्हारी तैयारी से और भगवान पर तुम्हारे भरोसे से नापा जाता है, भले ही चीजें कितनी भी अनिश्चित क्यों न लगे। और आज मैं तुम्हें इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बुला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ये मानो कि तुम कोई संयोग नहीं हो, कि तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो, और कि तुम्हारा आध्यात्मिक परिवार तुम्हारे सोच से भी ज्यादा करीब है। आसपास देखो, उस ऊर्जा को महसूस करो, उस गहरे जुड़ाव को महसूस करो जो तुम्हें किसी बड़े से जोड़ रहा है। ये स्वीकार करो कि चुने हुए लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
आध्यात्मिक परिवार एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बंधन है जो उन्हें जोड़ता है जिन्हें एक बड़े मकसद के लिए बुलाया गया है। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो आने वाले कल की है। भगवान इस पल का इंतजार कर रहे थे। वे तुम्हारी तैयारी, तुम्हारे दिल का इंतजार कर रहे थे। और भले ही रास्ता मुश्किल रहा हो, आज एक नई शुरुआत है। आज तुम चुने हुए लोगों के परिवार से जुड़ रहे हो और साथ में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक पल सोचो, ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। क्या तुम चुने हुए लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मकसद को गले लगाने के लिए तैयार हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया है? क्योंकि ये वो पल है जब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बुलाहट दे दी गई है और अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। अब वो वक्त आ गया है कि तुम कुछ गहराई से समझो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। चुने हुए लोगों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे गौरवशाली रास्ता है। हर कोई इसे नहीं समझता, हर कोई इसे पूरे दिल से मानने का साहस नहीं जुटा पाता, लेकिन तुम ये कर सकते हो। आज तुम कुछ ऐसा बन रहे हो जो तुमसे कहीं बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी का एक दिव्य उद्देश्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुमने जो परीक्षाएं झेली हैं, जो मुश्किलें पार की हैं, वो सब बेकार नहीं गईं। हर चुनौती जिससे तुम गुजरे हो, वो तुम्हारे बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा थी। और ये समझना जरूरी है कि ये परीक्षाएं कोई सजा नहीं है, बल्कि ये दिव्य मौके हैं तुम्हें बढ़ने के लिए, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए और तुम्हें उस असाधारण भविष्य के लिए तैयार करने के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चुने हुए लोग जो भगवान द्वारा बुलाए गए हैं, वो मुश्किलों के आगे कभी नहीं झुकते। वे बहादुरी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जो आने वाला है वो किसी भी मुश्किल से कहीं बड़ा है। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हारे जीवन को नहीं समझेगी और ये ठीक है। चुने हुए लोगों का उद्देश्य दुनिया के मापदंडों से मेल नहीं खाता। कई लोग तुम्हें अजीब अलग समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम एक ऐसे मकसद का हिस्सा हो जो अनंत है। तुम भगवान के बच्चे हो जिन्हें एक आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हारी कीमत वो नहीं है जो दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है, बल्कि वो है जो भगवान ने तुम्हारे दिल में रखा है। और भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही ऐसे पल आएं जब सब कुछ अंधेरा लगे, तुम्हें ये याद रखना है कि चुने हुए लोग अकेले नहीं चलते। वे हमेशा दिव्य प्रकाश से घिरे होते हैं जो उनके हर कदम को रोशनी देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, याद रखना कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो तुम्हें संभालती है। वो ताकत है भगवान का प्यार, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बुलाया है, एक ऐसे भविष्य की ओर जो आशीर्वाद और उद्देश्य से भरा हो। सोचो, तुमने जो कुछ भी पार किया है, हो सकता है कभी तुमने सोचा हो कि तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अब तुम यहाँ हो। तुम बार बार उठे हो और यही चीज तुम्हें खास बनाती है। दुनिया को और लोगों की जरूरत नहीं है जो हार मान ले। दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो जानते हैं कि हर मुश्किल से बड़ा एक उद्देश्य है। ऐसे लोग जो साधारण से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि असाधारण दिव्य की तलाश में रहते हैं। और आज ये बुलाहट तुम्हारे लिए और जोर से आ रही है। ये वीडियो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी के सही वक्त पर तैयार किया गया है। भगवान ने इस पल को तुम्हारे लिए बनाया है। चुने हुए लोगों का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। ये एक आध्यात्मिक परिवार है जो खून के रिश्ते पर नहीं, बल्कि उस दिव्य बंधन पर बना है जो हमें मसीह में जोड़ता है। ये वो पल है जब तुम ये समझना शुरू करोगे कि इस परिवार का हिस्सा होने का मतलब क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेरितों को बुलाया गया था, जैसे विश्वास के महान नायकों को बुलाया गया था, वैसे ही तुम्हें भी बुलाया गया है कि तुम फर्क लाओ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं गया है। हर चीज का एक मकसद है, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाइयों का भी। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर दर्द भरा पल तुम्हारे बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। और ये सब तुम्हें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ होगा, भले ही तुम्हारे आसपास लोग हों। लेकिन ये अकेलापन सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारा असली परिवार अब भी आना बाकी है। ये संकेत है कि भगवान तुम्हें किसी बड़े के लिए अलग कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ धैर्य से काम कर रहे हैं, तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब वे तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम उस परिवार का हिस्सा बनो जो किसी भी दुनियावी रिश्ते से बड़ा है।
ये परिवार मांस मज्जा पर नहीं बल्कि आत्मा पर बना है। और जब तुम इस परिवार में शामिल होगे तो तुम पाओगे कि जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, वो सब तुम्हें इस नए परिवार में मिलेगा। ये जुड़ाव गहरा होगा, आध्यात्मिक होगा, क्योंकि चुने हुए लोगों को जोड़ने वाला दिव्य प्यार किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। और इस प्यार में तुम्हें वो शांति, खुशी और भरपूरता मिलेगी जो तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। अब सवाल ये है, क्या तुम इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे पीछे छोड़ने को तैयार हो जो तुम्हें बंधाए हुए है? क्या तुम अपने भाग्य को गले लगाने और उस दिव्य प्रकाश में चलने को तैयार हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए तैयार किया है? क्योंकि ये वो पल है जब ये सब करने का वक्त है। डर या संदेह को तुम्हें रोकने मत दो। तुम्हारा असली परिवार तुम्हें लेने आ चुका है, तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाने के लिए। और ये भाग्य किसी भी कल्पना से कहीं बड़ा है। आज तुम्हारे दिव्य उद्देश्य की यात्रा शुरू होती है। चुने हुए लोग कभी पीछे नहीं हटते, वे आगे बढ़ते हैं, विश्वास और पूरी निश्चिंतता के साथ, ये जानते हुए कि वे भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हम एक ऐतिहासिक पल से गुजर रहे हैं, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। भगवान के चुने हुए लोग जिन्हें कुछ महान करने के लिए बुलाया गया है, अंततः एक साथ आ रहे हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव का वक्त नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक बदलाव का समय है। सच्चा आध्यात्मिक परिवार अब एकजुट हो रहा है और तुम इसका एक अहम हिस्सा हो। भगवान ने अपनी अनंत बुद्धि से इस पूरी प्रक्रिया को संचालित किया है, उन आत्माओं को जोड़ा है जो एक दूसरे से मिलने के लिए बनी थीं, और तुम बिना जाने समझे इस पल के लिए तैयार हो रहे थे। जब तुम अपने अतीत को देखते हो तो शायद समझना मुश्किल हो कि कुछ चीजें क्यों हुईं, लेकिन अब इसी पल में भगवान तुम्हें उसका मतलब साफ कर रहे हैं। जो रास्ता तुमने पाया, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, वो इस दिव्य मिलन की तैयारी था। भगवान ने तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारी लड़ाइयों, तुम्हारे उतार चढ़ाव को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया, ताकि तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ सके। हो सकता है कभी तुम्हें लगा हो कि तुम अकेले हो, खो गए हो या फिर भुला दिए गए हो, लेकिन ये जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा हर कदम भगवान की अदृश्य रहमत से गुजरा है, ताकि तुम इस पल के लिए तैयार हो सको। अब कुछ बड़ा होने वाला है। हम किसी साधारण चीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे बदलाव की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक है, जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा, स्पिरिट और तुम्हारी असलियत को छूता है। भगवान का सच्चा परिवार, चुने हुए लोग एक दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और तुम्हें इसका हिस्सा बनने के लिए चुना गया है। इस पल में तुम्हारी मौजूदगी कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी मेहनत, ये सब पहले से ही निर्धारित था, ताकि तुम यहाँ हो सको और ये समझ सको कि भगवान की योजना में तुम कितने महत्वपूर्ण हो। जब तुम अपने आसपास देखते हो, शायद तुमने खुद से पूछा हो कि वो लोग कहाँ हैं जो तुम्हें सच में समझते हैं। तुम्हारा सच्चा परिवार कहाँ है? तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, अकेले हो। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी तरह विश्वास, मूल्य और मिशन को महसूस करता हो। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि भगवान तुम्हें दुनिया से अलग कर रहे हैं, ताकि तुम उसके आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सको, जो तुम्हारे बुलावे को समझेगा और तुम्हारे साथ खड़ा होगा। भगवान का सच्चा परिवार खून के रिश्ते से परे है, और ये परिवार, ये आध्यात्मिक परिवार अब तुम्हें इसका हिस्सा बनने के लिए बुला रहा है। जब तुम्हें लगे कि तुम अलग थलग हो, जब लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, जब मुश्किलें तुम्हें दबा रही हो, तो ये याद रखना, तुम खोए हुए नहीं हो, बल्कि तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें उन लोगों से जोड़ा जा रहा है जो तुम्हारी ही तरह एक दिव्य मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। एकता का वक्त आ गया है, सच्चे बदलाव का वक्त आ गया है, और ये बदलाव सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सामूहिक है। जब चुने हुए लोग एकजुट होंगे, जब सभी विश्वास और उद्देश्य के साथ इकट्ठा होंगे, तो चीजें उस तरह बदलेंगी जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक नए सिरे से शुरुआत का वक्त है। जो तुम्हें अपनी हकीकत लगता था, जो तुम्हारी जिंदगी समझते थे, अब वो सब नया होने वाला है। जब तुम भगवान के सच्चे परिवार से जुड़ोगे, तो तुम समझोगे कि जो कुछ भी तुमने झेला है, उसका एक बड़ा मकसद था। दर्द, संघर्ष, गिरना, ये सब इसलिए जरूरी था ताकि तुम समझ सको कि आने वाला वक्त कितना कीमती है।
जब तुम अपने आध्यात्मिक भाई बहनों के साथ रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ था, बस ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। अब वो वक्त है कि तुम अपनी हर असुरक्षा, हर डर और संदेह को पीछे छोड़ दो। अब तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। सच्चा परिवार तुम्हारा साथ देने, तुम्हारे साथ चलने और तुम्हें भगवान के बुलावे को पूरा करने में मदद करने आ रहा है। भगवान ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब वे और लोग और ताकतें और रोशनी लेकर आ रहे हैं ताकि तुम्हारे साथ रह सकें। चुने हुए लोगों का रास्ता कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनमें हिम्मत है, जो अपने अतीत को पीछे छोड़ने और उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, ये याद रखना कि भगवान तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहे थे ताकि तुम इस पवित्र एकता का हिस्सा बन सको। अब तुम्हें सिर्फ भरोसा करना है। भगवान का सच्चा परिवार अब आ रहा है और उसके साथ तुम्हारा मिशन पूरा होगा। अब और डरने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्यार तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ तैयार किया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तुम इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ोगे तो तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने झेला वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वक्त आने वाला है। अब शायद तुम सोच रहे हो कि इस एकता के लिए खुद को कैसे तैयार करूं, भगवान के सच्चे परिवार से कैसे जुड़ूं? जवाब तुम्हारे भीतर है। ये तैयारी तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने से शुरू होती है, भगवान पर पूरी तरह भरोसा करने से। वो तुम्हें बुला रहे हैं। भगवान के एक बड़े उद्देश्य के लिए तुम्हें तैयार रहना है। भगवान का सच्चा परिवार सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि ये भी चाहता है कि तुम खुद को उन्हें पाने के लिए तैयार करो। इसके लिए तुम्हें अपने आप को भगवान के हवाले करना होगा, विश्वास रखना होगा और इस बात पर भरोसा करना होगा कि भगवान तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है। चाहे तुम्हारे साथ अतीत में कुछ भी हुआ हो, मायने रखता है वो भविष्य जो भगवान तुम्हारे लिए बना रहे हैं। तुम्हारा सच्चा परिवार तुम्हें गले लगाने आ रहा है और साथ मिलकर तुम उस दिव्य योजना को पूरा करोगे जो दुनिया की शुरुआत से ही तैयार की गई थी। प्रिय दोस्त, ये वो पल है जिसका तुमने इंतजार किया था। ये पल है खुद को उस दिव्य सच्चाई से जोड़ने का, अपने बुलावे को गले लगाने का और भगवान के सच्चे परिवार का हिस्सा बनने का। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए एक रहस्य उद्घाटन है। ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान का हाथ तुम्हें थामे हुए है, तुम्हारी राह दिखा रहा है और उसकी आवाज तुम्हें बुला रही है। आज सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। अब कोई संदेह नहीं है। भगवान का परिवार, उसके चुने हुए लोग, ये सभी इसी वक्त यहाँ एकजुट हो रहे हैं और तुम भी उनका हिस्सा हो। तुम्हारे दिल में जो शांति है वो इस बात का संकेत है कि भगवान की योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो रही है। जो कुछ भी तुमने अब तक झेला है वो सिर्फ इस बड़े पल की तैयारी थी। अभी एक पल के लिए सोचो, तुम्हें क्यों लगता है कि जो कुछ भी तुमने जिया है वो तुम्हें यहाँ तक ले आया? तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे गिरने के पल, तुम्हारा अकेलापन, ये सब दूसरों से ज्यादा कठिन क्यों थे? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि भगवान के पास तुम्हारे लिए कुछ बड़ा था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वे तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहे थे, तुम्हें उस बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। और अब सब कुछ समझ में आने लगा है। आज भगवान के चुने हुए लोग न सिर्फ जाग रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। वे एक दिव्य पहेली के टुकड़ों की तरह इकट्ठा हो रहे हैं, एक अनंत उद्देश्य के लिए। ये परिवार जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है वो दुनियावी परिवारों से अलग है। ये एक आध्यात्मिक परिवार है, बिना शर्त प्यार का, दिव्य सपोर्ट का और अटूट ताकत का, और तुम्हें इसका हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। अब वो वक्त है कि तुम संदेह और अनिश्चितता को पीछे छोड़ दो। अब तुम खोई हुई भेड़ नहीं हो। अब तुम उस व्यक्ति नहीं हो जिसे पता नहीं क्या करना है। अब तुम भगवान की रोशनी से गुजर रहे हो और ये रोशनी तुम्हें तुम्हारे सच्चे घर तक ले जाएगी, उस जगह जहां तुम हमेशा से बने हो। वहां तुम्हें शांति, प्यार और उद्देश्य मिलेगा। जो कुछ भी तुम पूरी जिंदगी से ढूंढ रहे थे वो अब तुम्हारे पास आने वाला है और सब कुछ अभी से शुरू हो रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? इस दिव्य बुलावे का जवाब कैसे दें जो हमारे भीतर गूंज रहा है? जवाब साफ है, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। चुने हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते, वे भविष्य का इंतजार नहीं करते। चुने हुए लोग आगे बढ़ते हैं, उस चीज के लिए लड़ते हैं जो उन्हें उनके दिव्य अधिकार से मिली है।
वे भगवान की योजना और उनके वादों पर विश्वास करते हैं और आभार और उम्मीद से भरे दिल के साथ वे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनते हैं। आज मैं तुम्हें न्योता देती हूँ, सिर्फ इस बुलावे का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो अभी नहीं जागे हैं, जो खोए हुए हैं, जिन्हें अभी पता नहीं कि भगवान का परिवार उनका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा संदेश है जिसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए, और तुम्हारे पास इसमें हिस्सा लेने का मौका है। तुम्हारे पास रोशनी का माध्यम बनने का, इस संदेश को उन दिलों तक पहुंचाने का मौका है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये याद रखो कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो कुछ भी आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गौरवशाली और कहीं ज्यादा बदलाव लाने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना होगा, हमें एक आध्यात्मिक परिवार की तरह साथ चलना होगा, क्योंकि जब चुने हुए लोग एक होते हैं तो भगवान की ताकत उस तरह से फूटती है जिसे पूरी दुनिया समझ नहीं सकती। और तुम, मेरे दोस्त, तुम्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ने का, अपने भाग्य को पूरा करने का है। अगर कभी तुमने अपने उद्देश्य पर संदेह किया, अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम खो गए हो, तो आज वो दिन है जब तुम्हें इन सारी शंकाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज तुम्हें अपने बुलावे को पूरी तरह से गले लगाना होगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है वो तुम्हारी आंखों से देखने और दिमाग से समझने से भी कहीं बड़ा है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहती हूं कि तुम 3 काम करो ताकि ये बात तुम्हारे दिल में बैठ जाए। पहला, इस वीडियो को लाइक करो और भगवान की तरफ से तैयार की गई प्रचुरता की ताकत को सक्रिय करो। दूसरा, सब्सक्राइब करो और चुने हुए लोगों के इस समुदाय का हिस्सा बनो, क्योंकि साथ मिलकर ही हम भगवान के बुलावे को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, विजय, आशीर्वाद और परिवर्तन वाले अपने भाग्य को प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में आमीन लिखो। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम कमेंट में बताओ कि ये संदेश तुम्हारी जिंदगी को कैसे छू गया। क्या तुम्हें ये बुलावा महसूस हो रहा है? क्या तुम भगवान की मौजूदगी को अपने उद्देश्य की ओर ले जाते हुए महसूस कर रहे हो? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करो। तुम्हारी गवाही उस आशीर्वाद का एक हिस्सा है जो यहाँ इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति पर बरस रहा है। साथ मिलकर हम मजबूत हैं, साथ मिलकर हम चुने हुए हैं। ये याद रखो, भविष्य तुम्हारा है, भगवान का परिवार तुम्हें मिल चुका है, और अब वो वक्त है कि तुम अपने इस गौरवशाली भाग्य की ओर बढ़ो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस संदेश से प्रभावित होते हैं।